Hello everyone, I am Adarsh Singh from Dr. Ram Manohar Lohia, National Law University, Lucknow. We have already done the introduction of the first part, that is law of torts. Now we would be dealing with the second part today. So the topics we will be covering in this video would be the difference between tort and crime, the difference between tort and contract, and the last, the difference between tort and quasi-contract. Moving ahead, the difference between tort and crime. So it's already mentioned in PPTC. First difference that tort means a wrongful act that causes legal damages. ठीक है. The remedy available is in civil court. पहला टॉट और क्राइम में हम पहला डिफरेंस देख रहे हैं टॉट का जो कहता है कि आपका सिविल लीगल डैमेज होता है और आप रेमेडी कहाँ लेने जाते हैं सिविल कोर्ट में. वहीं क्राइम लॉ आपसे बोलता है कि क्राइम इम्प्लाइज एन ऑफेंस और इलीगल एक्ट फॉर विच ऑफेंडर विल बी पनिश्ड अंडर द लॉ. कौन सा लॉ? पीनल लॉज. ठीक है. आईपीसी इज ओनली नॉट द पीनल लॉज. आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से पीनल लॉज होते हैं जिसमें ऑफेंडर जो है ना वो क्रिमिनल कोर्ट में ट्राई किया जाए, उसका सूट वहां चले, उसका केस वहां चले. टू बी वेरी स्पेसिफिक, तो वो होता है क्राइम. तो टॉर्ट और क्राइम में पहला डिफरेंस है कि वो एक सिविल राइट, सिविल रॉन्ग को इन्फ्रिंज करता है और वो सिविल कोर्ट्स में डील होता है. इसमें ये क्रिमिनल कोर्ट्स में डील होता है. नाउ वी वुड बी मूविंग टू द सेकंड डिफरेंस, दैट इज द ऑब्जेक्टिव लॉ ऑफ टॉर्ट इज टू प्रोजेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट इन्फ्रिजमेंट. मतलब लॉ ऑफ टॉर्ट का जो आप खुद के इंडिविजुअल हैं, आपके जैसे प्रॉपर्टी में कोई अनजान तरीके से आ जाए, जबरदस्ती आ जाए, जैसे ट्रेसपास की फोटो लगी हुई है, आपकी प्रॉपर्टी है, कोई आ जाए उसमें, है ना, तो आपका पर्सनल लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है ना. और वहीं आपका ये ऑब्जेक्टिव कि आपका पर्सनल राइट इन्फ्रिंज ना हो. वहीं क्राइम क्या करता है कि सोसाइटी पे किस चीज का इम्पैक्ट पड़ रहा है. आप रोड पे जा रहे हैं, कोई आपके सामने किसी पे बंदूक तान के, यूपी में बेसिकली कट्टा तान के मार दे, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जिस पर जिसका जो मरा है उस पर तो ऑब्वियसली उसका इंडिविजुअल राइट डैमेज हुआ है, बट जो उसके आसपास सोसाइटी है उसको इफेक्ट पड़ेगा. जो देख रहे हैं उनको, चाहे सुबह न्यूज़पेपर में न्यूज आएगी कि इस जगह पे इस जगह गोली चली है, तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा कि भाई उस गली से जाएंगे, क्राइम हुआ था, समझ रहे हैं, तो पूरी ऑल जनरल पब्लिक को एक इम्पैक्ट पड़ता है उससे. तो डेट इज क्राइम. थर्ड डिफरेंस हम देखेंगे कि टॉर्ट जो है वो अनकोडिफाइड लॉ है. जो टॉर्ट है वो अनकोडिफाइड लॉ है, जबकि क्राइम कोडिफाइड है. अब आप पूछेंगे भैया कोडिफाइड और अनकोडिफाइड क्या होता है? तो कोडिफाइड का सिंपल सेंस है कि आप में उसमें सेक्शंस हो, रूल्स हो, ऑर्डर्स हो, वो होता है कोडिफिकेशन. जैसे हम लोग बोलेंगे कि इस सेक्शन में ये गिवन है, तो वो हम क्राइम की बात करें. बट टॉर्ट में कोई सेक्शन नहीं है. टॉर्ट इज अ जनरल अनकोडिफाइड. ठीक है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. तो हम देखते हैं कि फिर कौन सा डिफरेंस होता है. तो टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग और प्राइवेट रॉन्ग. प्राइवेट रॉन्ग जैसे मैंने बताया कि आपके घर में कोई इन्फ्रिंज हुआ है, आपने आपके ऊपर किसी ने डिफेमेटरी कुछ बोला है, डेरोगेटरी कुछ बोला है, तो आपका खुद का प्राइवेट राइट इन्फ्रिंज हुआ है, राइट. बट भैया क्राइम में जाते हैं तो सोसाइटी एट अ लार्ज की तरफ, किसी के घर चोरी हो जाए तो भैया इस गली में चोरी हुई थी, मर्डर हो जाए, यार इस गली में हम गए थे, यहाँ इस मोहल्ले में मर्डर बहुत होते हैं ना, तो इम्पैक्ट कर रहा है सोसाइटी एट लार्ज में. ये थोड़ी ना बोलेंगे यार इस मोहल्ले में क्या है ना, कोई किसी के घर में घुस जाता है. नॉर्मली नहीं कोई बोलता है ना ऐसे. न सुबह न्यूज़पेपर में छपता है कि आदर्श के घर में शर्मा जी घुस गए, नहीं होता है ना नॉर्मल चीज. क्राइम जो सोसाइटी एट लार्ज पे इफेक्ट करे. ठीक है. फिर होता है कि इट टॉट डील्स विद सिविल सिविल कोर्ट, और क्राइम के जो केस होते हैं क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं. अगला डिफरेंस है कि अंडर द टॉट लॉ इंटेंशन प्लेज अ लेसर और सबऑर्डिनेट रोल. कि टॉट में इंटेंशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. जैसे आप देखें कोई टॉट में आप ट्रेसपास मान लीजिए, अब कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपकी बॉल जो है वो बगल वाले पड़ोसी के घर चली जाती है आंगन में, आप जाते हैं उठा के वापस आ जाते हैं. कोई इंटेंशन थोड़ी ना कि उसकी प्रॉपर्टी में जाना इंटेंशनली, उसका कुछ हर्ट कर देना, नहीं थी आपकी कोई इंटेंशन, आपने कोई रॉन्ग नहीं किया है. बल्कि क्रिमिनल में इंटेंशन इज द मेजर थिंग. अगर आपका इंटेंशन नहीं होगी तो वो क्राइम भी माना जाएगा. मेंस रिया एक्टस रिया, कि मेंस रिया है, आपके पास दिमाग है, इंटेंशन है, फिर एक्ट किया उसमें, दैट इज क्राइम. तो क्राइम का बेसिक एलिमेंट होता है इंटेंशन. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. फिर एक और की डिफरेंस और आता है कि एक्शन इज टू बी इनिशिएटेड बाय इंजर्ड पर्सन. जैसे आप देखते हैं कि क्रिमिनल केस आपने सुना हो किसी का, तो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रविंद्र नाथ, है ना, जो आपका क्राइम होता है. देखो स्टेट के पास आप स्टेट के अंदर रह रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं, आप स्टेट के पर्सन है, तो स्टेट की गारंटी है कि आप पे कोई हार्म ना हो. तो जो भी क्राइम होता है इसके अगेंस्ट स्टेट आपके साथ खड़ी होती है. चाहे कोई भी क्रिमिनल एक्ट हो तो उसमें स्टेट आपकी तरफ से लड़ेगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी. तो हमेशा क्रिमिनल केसेस में नाम जाता है स्टेट वर्सेस द क्रिमिनल. वहीं जो अपना टॉर्ट होता है वो प्राइवेट रॉन्ग होता है, तो इसमें कैसे नाम जाएगा कि दिस मिस्टर ए वर्सेस मिस्टर बी. समझ रहे हैं ऐसा. नेक्स्ट में मूव करेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो होता है
वो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज पे खेलता है। चाहे वो तुम्हारा ये ट्रेसपासिंग का हो गया, कि मतलब देखो ये हमारे घर में घुसे थे ना, गेट खुला छोड़ दिया हमारा, समझ रहे हैं, ट्रेसपास किया था इन्होंने प्रॉपर्टी में। और क्राइम में है कि रीजनेबल डाउट ही नहीं हो सकता है। हमारा सीसीटीवी लगा हुआ है, यू नो कि आईओज अपॉइंट होते हैं क्रिमिनल केस में, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, किस लिए, कि वहां कोई रीजनेबल डाउट हो ही ना, समझ रहे हैं, तो वो एक डिफरेंस होता है बेसिक। नेक्स्ट होता है लाइबिलिटी एंड द टॉर्ट लॉ इज एस्टैब्लिश द डिफेंडेंट। ठीक है, अब अगर मान लो कोई दोषी करार हो जाता है, दोषी करार मतलब कोई मान लिया जाता है कि ही कमिटेड अ टॉर्ट, तो क्या होगा, अगर टॉर्ट कमिट हो गया तो क्या होगा, कंपनसेशन मिलेगा भाई, पैसा मिलेगा आपको। वही क्राइम में अगर हो जाता है कि ही इज अ क्रिमिनल, प्रूव हो जाता है ये गिल्टी है क्राइम, तो क्या होगा, जेल भी होगी, या फाइन होगा, या दोनों होंगे। ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। टॉर्ट इज अ wrongful act which causes legal damages and remedy available in a civil court। तो टॉर्ट क्या है कि आपका लीगल डैमेज हुआ है, लीगल राइट डैमेज हुआ है, जिसपे आप सिविल कोर्ट जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। समझ रहे हैं, मैं आपसे कल कहूं कि ये मैं पेन 5 रुपए का आपको दूंगा, पार्टीज कितनी है, दो, आप और मैं, ठीक है, और एग्रीमेंट हम नहीं करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो कौन जाएगा कोर्ट, आप और मैं जाएंगे कोर्ट। ठीक है, टॉर्ट में ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है, कोई भी आपका लीगल राइट डैमेज करता है, सिविल लीगल राइट डैमेज करता है, तो आप कोर्ट जाएंगे, उसने पहले से एग्रीमेंट करके नहीं रखा है। सेकंड हम जो पढ़ेंगे पॉइंट वो होता है इट इज अनकोडिफाइड लॉ। अब कोडिफाइड टॉर्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो देखो टॉर्ट क्या है, अनकोडिफाइड हम बता चुके हैं क्रिमिनल में भी, क्रिमिनल लॉ में, कि टॉर्ट क्या है, कुछ ना उसमें सेक्शन है, ना कोई रूल है, ना कोई ऑर्डर्स हैं, तो क्या है, अनकोडिफाइड है। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि गिवन है, कि सेक्शन 2 ये है, सेक्शन 11 ये है, इसमें सेक्शन सेक्शन गिवन है। ठीक है, इसको इन्फोर्स कैसे करेंगे, तो सीपीसी आ जाएगा आपका, है ना, तो कोडिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट पूरा, इसमें कोई कोडिफाइड नहीं है। थर्ड पॉइंट है डिफरेंस का, कि टॉट, द ड्यूटी ऑफ टॉट, टॉट इज अ राइट इन रैम टुवर्ड एवरी पर्सन। आप अपनी, मैंने पिछली बार एग्जांपल दिया था कि आप अपनी छत पे गमला रखने गए तो गमला नीचे गिर गया, ठीक है, गमला नीचे गिरा तो आपकी ड्यूटी है, जो भी रास्ते से निकल रहा है आपके घर से, कि वो आपका गमला उसके ऊपर ना गिरे, ये आपकी ड्यूटी है। ठीक है, और वही आप कॉन्ट्रैक्ट में देखते हैं तो ड्यूटी इन पर्सनम, मैं आपसे पेन का फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि भैया प्लीज 2 रुपए में ही खरीद लो, तो मेरी ड्यूटी केवल आपसे है, एक स्पेसिफिक पर्सन से। अगर मैं ब्रीच करता हूँ पेन ना दे के, तो मैं आप, केवल आप मुझे सुई, मैं किसी और तीसरे आदमी का तो पहुंचूंगा नहीं कि नहीं ये पेन तुम खरीदो आओ, मेरी किसी से ड्यूटी नहीं है, मेरी बस एक पर्सन से है। तो राइट इन रैम का मतलब हो गया टुवर्ड एवरी पर्सन। और पर्सोनेम, पी से देख लेना, पर्सोनेम मतलब पर्सनली, केवल एक ही पर्सन से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, कि द टॉट में क्या है, टॉट की ड्यूटी फिक्स्ड बाय लॉ इटसेल्फ। ठीक है, कि हम कहेंगे कि हमारे लॉ कह देता है कि आपकी ये बाउंड्री सेट है, आप कोई नहीं जाएगा आपकी बाउंड्री में, समझ रहे हैं, तो ये टॉट ने बाउंड्री को लॉ ने सेट करी है। वही कॉन्ट्रैक्ट में हम तो बाउंड्री सेट करेंगे कि भैया हम आपको ये पेन दे तो रहे हैं, बट इसकी कैप हम आपको नहीं देंगे, तो एक हम खुद से बाउंड्री सेट करते हैं। समझ रहे हैं, टर्म्स और कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज के बीच में होते हैं, इसमें लॉ का कोई रोल नहीं होता पार्टीज का, लॉ का, कि पार्टीज के बीच में आप करते बाउंड्री सेट। नेक्स्ट डिफरेंस है कि टॉट इज मच ब्रॉडर एज इट इंक्लूड्स पर्सन ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स एवरी पर्सन। जैसे तुम फिर से एग्जांपल लेंगे, छत से गमला गिरना, तो तुम्हारी ड्यूटी हर पर्सन पे हो जाती है ना, तो आपकी रोड से निकले, गली से निकले। वही कॉन्ट्रैक्ट में ये राइट और ऑब्लिगेशन फिक्स कर देता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, केवल आप दो पार्टीज हैं, इन्हीं के बीच में राइट एंड ड्यूटीज का गेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तो डैमेजेस इन टॉट इज अनलिक्विडेटेड। हमने पहले ही बताया था कि अनलिक्विडेटेड क्या होता है, लिक्विडेटेड होता है कि अनलिक्विडेटेड डैमेज का मतलब होता है कि कोर्ट डिसाइड पहले से कुछ नहीं होता कि इतना इतना करेंगे तो इतना इतना आपको देना पड़ेगा। जैसी सीवियरिटी रहेगी, जैसे उसका वो रहेगा कि कितना उसने नुकसान पहुंचाया, उसी हिसाब से डैमेज मिलेंगे। डैमेज मतलब कंपनसेशन, फाइन और एनीथिंग। वही कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे आप, तो लिक्विडेटेड मतलब फिक्स है, ये पेन 5 रुपए का है, हमसे आपका कॉन्ट्रैक्ट 5 रुपए का हुआ है, तो फिक्स अमाउंट है कि अगर ये ब्रीच होता है, मैं आपसे 5 रुपए लेता हूँ, पेन नहीं देता हूँ, तो कोर्ट क्या कहेगी, भैया इनके 5 रुपए लौटाओ। फिक्स है ना, कि 5 रुपए का नुकसान हुआ है, तो ये लिक्विडेटेड, जो फिक्स अमाउंट हो जाते हैं वो लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डैमेजेस अवॉर्डेड अंडर टॉट आर लिक्विडेटेड बता चुके हैं, रियल बता चुके, एग्जाम्पलरी की एग्जाम्पल सेट हो जाए, अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर वाला केस, उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, वहीं जो कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस होते हैं वो रियल होते हैं, पता है, लिक्विडेटेड होते हैं। एग्जाम्पलरी रेयरली केस में दिया जाता है कि अगर ऐसा फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो कोई और ना ब्रीच करे, तो उस हिसाब से करे जाते हैं। एग्जाम्पल मतलब जो एग्जाम्पल सेट करते हैं सोसाइटी में।
टॉट में नेक्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं कि टॉट में माइनर कैन बी मेड, समझ रहे हैं, कंपनसेशन आर प्रोवाइड फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी। टॉट में अगर कोई बच्चा आपके घर में घुस जाता है, आपके सारे बिजली के तार काट देता है, आप उसको लायबल कर सकते हैं टॉट। भाई कॉन्ट्रैक्ट में माइनर्स लिमिटेशन है, माइनर्स के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कुल मिला के, और कर लिया तो आप उसको कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर्स इज वॉइड एब इनिशियो, मतलब स्टार्टिंग से ही वो वॉइड है, कुछ नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। तो फाइनली वी वुड बी सीइंग द टॉट वर्सेस क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो टॉट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी का मतलब होता है द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज नॉट कंप्लीट, ठीक है। तो टॉट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर है? पहला अंतर देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, दैट टॉट इज अ सिविल, दैट इज अ रॉन्गफुल एक्ट कॉजेज लीगल डैमेजेस एंड हैव रेमेडी इन द सिविल कोड। तो हम लोग जानते हैं। फिर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच नो प्रायर एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, बट द कोर्ट क्रिएटेड सो दैट देयर इज नो अनफेयर एडवांटेज। एग्जाम्पल देके बताता हूँ, कहेंगे कि सर वही पीपीटी पढ़ देते हैं। तो सुनो, देखो, आपने पिज्जा ऑर्डर किया, आपका रूम नंबर 1 है यूजी बॉयज हॉस्टल का। अब आप रूम पे थे नहीं, ठीक है, पिज्जा वाला है, डोमिनोज वाले, उसने लगाया कॉल, आपने उठाया नहीं, आपका रूममेट जो है उसने फोन उठाया, गया, पिज्जा लिया अपना, आपका खा गया। उसका और डोमिनोज का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, समझ रहे हैं, बट उसने एडवांटेज लिया तुम्हारे डोमिनोज के कॉन्ट्रैक्ट से, समझ रहे हो। तो जो तुम्हारे साथ अनफेयर हुआ है, तो कोर्ट क्या बोलेगा कि भैया आपने जो पिज्जा खाया बस उसके पैसे दे दीजिए, अब आपका कॉन्ट्रैक्ट डोमिनोज से मान लिया जाएगा। कुछ लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे इस एग्जांपल से, तो सू कर देना कि भैया पैसे दो मेरे, ठीक है। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वही होता है कि किसी और के बिहाफ पे ये हो गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं कि डैमेजेस अंडर टॉर्ट लॉ आर अनलिक्विडेटेड। फिर बताऊंगा कि अब जब आपका पिज्जा खाया है, कोई भी पिज्जा मंगाया हो आपने, तो उसकी एक फिक्स वैल्यू होगी। जब वो फिक्स वैल्यू है तो वो फिक्स्ड वैल्यू है। तो डैमेजेस कैसे होंगे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में? लिक्विडेटेड, फिक्स होंगे। थर्ड हम डिफरेंस देखेंगे कि द ड्यूटी अंडर द टॉर्ट लॉ इज जनरल टुवर्ड्स द सोसाइटी लार्ज, नॉट ओनली पर्टिकुलर पर्सन। हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ? हमारी ड्यूटी किससे हो जाएगी? जिस पर्सन का हमने इन्फ्रिंज किया है कॉन्ट्रैक्ट, समझ रहे हैं, कि वो और जो उसकी पार्टी है नेक्स्ट वाली, उसको उसको दिक्कत ना हो। तो ड्यूटी अंडर द क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज टुवर्ड द स्पेसिफिक पर्सन हु हैज वेयर द लॉस ड्यू टू अनफेयर एडवांटेज ऑफ दैट। अब उसने तो प्रीपेड खा लिया, दे दिया था पिज्जा का, डोमिनोज का ऑर्डर आ गया, आप ले लिए, आप खा लिए, आपको पे भी नहीं करना पड़ा, है ना। अब तो उसके साथ अनफेयर हो गया, ये इनजस्टिस हो गई उसके साथ, समझ रहे हैं। तो क्या होगा? आपकी ड्यूटी है कि उसको पे करें, तो कोर्ट क्या कहेगा? भैया इनके पैसे वापस करो जो आप खाए हैं पिज्जा। तो टॉट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बस इतना ही था। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में और टॉट को आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।